फिर शुरू चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की प्रॉब्लम है फाइंड सब एरे विद गिवन सम, और शर्त है कि सारा जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है। वो जो नेगेटिव इंक्लूड होंगे वो भी आगे आएगा, हमारा हैश मैप वगैरह जो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जब आएगा। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। और हम आज एग्जांपल के लिए एरे लेते हैं, एरे लेते हैं जो होगी 1 4 20 3 10 एंड 5, ठीक है। देखो सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। अब ये एरे हम प्रिंट पहले से हम उसमें डाल देंगे अपने कोड में, ठीक है। इसका साइज़ है 1 2 3 4 5 6 साइज़ है। वो भी यूज़र बस क्या डालेगा, यूज़र कोई अपना रिक्वायर्ड सम डालेगा। यहाँ पे वो 33 डाल सकता है, 24 डाल सकता है, 25 डाल सकता है, 15 डाल सकता है, कुछ भी, ठीक है। और बात यह है सब एरे कॉन्टिन्यूस होगी आज भी, जो उसके सारे एलिमेंट्स होंगे वो कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। जो सब एरे कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। हम एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि मान लो उसने सम डाला 33, ठीक है। अब इसके दो अप्रोच हैं। एक तो है इसका सिंपल अप्रोच, ठीक है। सिंपल अप्रोच में क्या है, दो लूप लगेंगे। पहला बाहर आई के साथ, वाई वेरिएबल के साथ, और जो अंदर है वो जे वेरिएबल के साथ। आई वेरिएबल 1 पे रहेगा और जे यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, और वो सब कुछ इसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। फिर आई इस पे कूदेगा, वो फिर इसमें सब कुछ ऐड करता जाएगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ ऐड करके वो चेक कर लेंगे, फिर सेकंड को सबके साथ ऐड करके चेक कर लेंगे, ऐसे थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को और सिक्स्थ को, ठीक है। वो है सिंपल अप्रोच। मैं तुम्हें सिंपल अप्रोच नहीं सिखाऊंगा, वो तुम खुद ट्राई करोगे और कोड उसमें डालोगे, ग्रुप में डालोगे, ठीक है, ग्रुप में, चैट में, जहाँ पे। तो वो होगी सिंपल अप्रोच। अब सिंपल अप्रोच में क्या हो रहा है, जैसे वापस से वही वाली बात है। वर्स्ट केस में अगर हम मान लेते हैं हमें लास्ट में जाके पता लगता है, वो हमारा वर्स्ट केस होगा कि हमें लास्ट में जाके कोई एरे मिल रही है, मतलब जब दोनों लोग पूरे के पूरे ट्रेवर्स हो चुके हैं, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर, क्योंकि दोनों लोग पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं एरे को, ये वर्स्ट टाइम केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो सिंपल अप्रोच में यही दिक्कत है कि हमारी जो वो है, हम जो आज एल को यूज़ करेंगे उसकी वजह से हम इसको बिग ऑफ ओ एन में कन्वर्ट करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल, मतलब जो हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके वापस से जो इसकी एफिशिएंट अप्रोच है उसमें दो केस बनते हैं वापस से, ठीक है। अब मतलब केस नहीं, मैं तरीका बताऊंगा एग्जांपल को कैसे शुरू करेंगे। और ये एरे सबको दिख रही है ना, 1 4 20 3 10 5, नोट करते चलना साथ साथ में। हेलो, हाँ दिख रही है, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, हम दो पॉइंटर लेते हैं, ठीक है, एक राइट पॉइंटर और एक लेफ्ट पॉइंटर। इसको मैं वापस से बना ही लेता हूँ अच्छे से, 1 पे बना लेते हैं। 1 के लिए, 4 के लिए, 20 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए, 5 के लिए। 1 4 20 3 10 और 5। जो हमारा सम उसने यूजर ने इनपुट करा है उसको हम मान रहे 33, एग्जाम्पल के साथ लेके चल रहे हैं, इनको ऐसे समझेंगे, ठीक है। और हम दो पॉइंटर मान लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर या पाइवेट बोल लो तुम इनको, कुछ भी अपनी मर्जी से, और एक राइट पॉइंटर। ये है एफिशिएंट अप्रोच, ठीक है। और स्टार्टिंग में कर सम जो होगा, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे जो इसका वो होगा हमारी एरे का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 0। करंट सम की हम अपने स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे, और राइट एलिमेंट को यहाँ की बजाय यहाँ ना लेके, क्योंकि अब तो मतलब हमारा सम वही पॉइंट कर रहा है, उसे
4 से मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो जीरो इंडेक्स पे, और जो राइट पॉइंटर होगा वो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। लेफ्ट वाला 0 से और राइट वाला फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एल्गो क्या रख रहा है, जो राइट वाला पॉइंटर है, ठीक है, उसके लिए हम वो एक चीज चेक करेगा। नया पेज ले लो, हो जाएगा इस पे, हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं करंट सम की वैल्यू, और जब तक हमारा राइट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हमारा जो साइज है, साइज कितना है 6, उससे छोटी है, तब तक वो जो हमारा करंट सम है उसमें ऐड होता चलेगा। अब फर्स्ट पे क्या रखा है 4, 1 + 4, छोटा है अभी भी 33 से, हमारा हम सर्च मार रहे हैं 33 के लिए। ठीक है, उसके बाद वो प्लस प्लस कर देंगे इसको, ये अगले पे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा राइट पॉइंटर अब 2 हो जाएगा। 2 पे इंडेक्स क्या रखा है, अभी हमारी प्रीवियस कर सम की वैल्यू 5 हो चुकी है, और वो फिर ऐड होएगा अगले में जब तक वो उससे छोटा है। तो 5 + 20 = 25, और ये भी छोटा है 33 से। ठीक है, फिर हम आगे जा रहे हैं, अब पिछली वैल्यू हो चुकी है 25, और वो प्लस प्लस होके हो चुका है 0, 1, 2 और 3 हो चुका है राइट पॉइंटर, और 25 + 3, ये भी अब तक 33 से छोटा है। ठीक है, अब फिर वो हम प्लस प्लस कर देंगे राइट पॉइंटर, फिर एक हम राइट में शिफ्ट कर देंगे उसको, और वो जाएगा ये 28 आ जाएगा पिछला, और ये प्लस कर देते हैं 10 इसमें। अब ये 38 हो चुका है, कब जाके, जब राइट पॉइंटर कहाँ पहुंच गया था, इस इंडेक्स पे। जब राइट पॉइंटर 0, 1 तो था ही, 2, 3, 4th इंडेक्स पे पहुंच गया। कौन से इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे पहुंच गया। ठीक है, अब क्या ये लेस देन 33 है, हाँ है ना? नहीं, अब नहीं है। बाकी दोनों समझ रहे हो, नव्या, खुशबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो जैसे ही हमारा अब कर सम बड़ा हो जाएगा, कर सम बड़ा हो जाएगा हमारा, जैसे ही हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे अब ये 38 हो गया, दैट इज नॉट इक्वल टू, नॉट मतलब न इक्वल है, नहीं नॉट लेस देन 33। तो अभी हमारी कंडीशन, अब हम बाहर आ जाएंगे, तो अब हमारा काम होगा इसके बाद लेफ्ट पॉइंटर को एक एक मूव कराना शुरू। ठीक है, और जब हम लेफ्ट पॉइंटर को एक एक मूव कराना शुरू करेंगे, और एक चीज़ है कि लूप के स्टार्टिंग में हर बारी ये चेक हो रहा है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। पहले हमेशा लूप के स्टार्टिंग में ये चेक होगा कि अगर वो 33 के इक्वल है, हम तब तो हम लूप को वहीं ब्रेक कर देंगे, जो हमारा लूप होगा, और जो उस टाइम इसकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे स्टार्टिंग वो है कि हर लूप को मतलब चलते लूप की सबसे पहली कंडीशन ये चेक हो रही है कि करंट सम इक्वल है क्या हमारे सम के। अगर जैसे इक्वल होता है हम लूप को वहीं ब्रेक करा देंगे। फिर सेकंड चीज़ क्या चेक होएगी कि वो लेस देन उसके है नहीं, हमारे जो करंट सम है वो लेस देन सम है नहीं। अगर वो हुआ तो ठीक है, राइट पॉइंटर राइट शिफ्ट हो जाएगा, और जो जैसे वो शिफ्ट होएगा वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। तो पहले 4 था और ऐड पहले तो 4 वैल्यू ऐड हुई उसमें, तो ये 1 + 4 हुआ 5, फिर 28 हुआ 25, 3 ऐड हुआ 28, और फिर 4th इंडेक्स पे जाके ऐड हुआ 28 ऐड हुआ। ठीक है, तो 28 + 10 हो गया 38, जो कि नहीं है 33 से इक्वल। तो अब चलेगा दूसरी कंडीशन कि लेफ्ट उधर जा रहा है, और जैसे लेफ्ट उधर जा रहा है अब क्या करना है हमें, करंट सम में से जो लेफ्ट पॉइंटर में माइनस रखा है वो एक एक करके हम, जब तक उसकी वैल्यू राइट की वैल्यू वो नहीं है, जब तक हमारा जो करंट सम है वो छोटा है उससे, छोटा कह रहा हूँ बड़ा है उससे सम से। ठीक है, ये कंडीशन जब है जब हमारा क्या हो गया,
दिख रहा है सबको? हम्म, ये छोटा छोटा नजर तो आ ही रहा होगा ना पर। तो हम दूसरी कंडीशन पे पहुंच गए थे कि अब जब कर सम है जो हमारा वो बड़ा हो चुका है, कर सम कुछ आएगा और सम जो कि बड़ा हो चुका है वो हमारा, जो हमारा एक्चुअल सम जो हमने यूजर से लिया है, ठीक है। उस तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है अब वो हम 38 में से एक एक करके माइनस करते जाएंगे। 38 माइनस 1 इक्वल टू 37, ठीक है। अभी भी वैल्यू क्या है, छोटी वो उससे बड़ी है बड़ी। 33 से, ठीक है। जब तक वो उससे बड़ी रहेगी हम वापस उसको शिफ्ट कराएंगे। अब 4 हो गया तो 37 माइनस 4 वो जाएगी 33 और अब हो गया इक्वल टू 33। तो अब देखो इस टाइम पे जो उसकी वैल्यू है, लेफ्ट की वैल्यू है वो है 2, 0 थी यहाँ पे, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे 1 थी, ठीक है। और हम ऐड करने से पहले प्लस प्लस करा रहे हैं उसकी वैल्यू स्टार्ट की, ठीक है। क्या करा रहे हैं, प्लस प्लस करा रहे हैं। तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टार्ट की 2 हो जाएगी। तो 2 पे वो जो मैं कोड बताऊंगा जब वो एक बार कोड के साथ भी यही सेम एग्जांपल वापस से वो करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट की वैल्यू है 2 और एंड की वैल्यू कितनी आई थी उस टाइम, वो भी हम कोड के साथ एक बार जो हम कोड लिखेंगे उसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें 33 सब मिल जाएगा हम लूप ब्रेक करा देंगे और उस टाइम जो हमारी आई की उसकी आई कह रहा हूँ लेफ्ट और राइट पॉइंटर की जो वैल्यू थी, लेफ्ट और राइट पॉइंटर की जो हमारी उस टाइम पे इंडेक्स्ड वैल्यू थी हम उसको बाहर प्रिंट करा लेंगे, या फिर हम बस वो हमें मिल जाएगी और फिर उसको हम उसमें जो सिंपल है फॉर लूप में रख के हमारी एरे वो प्रिंट करा देंगे। मतलब जो हमारा आई हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग पॉइंट जो कि कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा लेस देन या इक्वल टू हमारे राइट पॉइंटर के, आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और हमारी वायरे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? अब एक बार कोड के साथ समझेंगे, पर ये समझ आ गया, एल्गो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? मैं जब भी एग्जांपल के नहीं। साथ गया एबीसी के साथ जाता तो थोड़ी दिक्कत होती। अब ठीक है, समझ आ रहा है? आ गया। पक्का? हाँ। तो हमें कंडीशन की जरूरत पड़ी 3 कंडीशन की। एक तो जब करंट सम इक्वल टू सम है, वो गया हमारा पहला। उसके बाद जब हमारा एक बार करंट सम लेस देन है और एक बार करंट सम ग्रेटर देन है, तो 3 कंडीशन की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें कंडीशन जरूरत पड़ी, ठीक है। मैं लेफ्ट को स्टार्ट मान रहा हूँ और राइट को एंड मान रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट को मैं मान रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा, अब डायरेक्ट कोड ही कर लेते हैं, कंडीशन से पता चल गया हमें। डायरेक्ट कोड कर ले। फिर तुम एक बार समझाना भी है मुझे कोड के साथ। चल पहले कोड कर लेते हैं फिर समझा देते हैं एक बार, ठीक है। तो आज हमें ना वो चाहिए कैडायन, कि कैडायन से अलग ही लॉजिक है, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, स्टार्टिंग की 2 लाइनें तो उठा ही ले। इंट मेन में इस बार क्या बन रहा है, पहले तो हम ले रहे हैं एक एरे ले रहे हैं क्या, अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन। ठीक ठीक। अब हो रही है सही है, दिला दी। और पिछले वाली में कोड हो रहा था, जब मैं पिछली वाली कर रहा था कोड हो रहा था शो, यही था ना तो साहिल तो नहीं हो रहा था। सच्ची बता, नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था क्या यार साहिल, किस लिए था फिर खाली तो? पेंट पे तो समझा रहा था, पेंट पे तो समझा रहा था। पेंट के बाद मैंने पूरा कोड कोड क्यों को तो बताया पेंट, है?
कोड वाला नहीं देखा फिर मैंने। तूने देखा नहीं है, मैंने करा ही नहीं वो। नहीं नहीं, मेरे ख्याल किया ही नहीं है फिर तूने, क्योंकि पेंट पे ही चल रहा था सारा। ये सही हुआ, मैं किस देर का तूने किया बोले ही जा नहीं। रहा हूँ। वापस से वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी। क्या यार, अच्छा ये देखो पहले तो। ठीक है, इसमें हम इंट में इस बार क्या कर रहे हैं, पहले से एरे डाल रहे हैं। ठीक है, इंट ए साइज कितना था उसका, 6 था ना, तो डालने की जरूरत है सीधा। एरे क्या है एरे बताना कोई, 1 4 और क्या था, 20, और 3, 10 10, था। हाँ, और 5, लास्ट 5। ठीक, 5। ये क्या दिखा रहा है भाई, टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यूज। साइज अच्छा है, ये मिल गया। और n को हम 6 में, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमें उससे सम लेना है, तो सी आउट हमारा वो होगा, यूजर उससे सम लेना है, एंटर ए सम, फिर एंटर ए सम फॉर डिजायर्ड, क्या लिखूं उसमें, एंटर एनी सम टू सर्च फॉर एन एरे। सिंपल इतना डन। और यहाँ पे बस, अब यहाँ पे हम सिंपल जो हमारा फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन भी बना लेते हैं, इंट फाइंड सम या फाइंड एरे, और इसमें हम लेंगे इंट स्टार ए, इंट एन साइज होगा यहाँ पे, और एक हमारा इंट सम होगा। और जो हमारा सम होगा उसको लेना भी तो है, इसको सम में रख दिया, और यहाँ पे एक सम इंटीजर और बना दिया। बस डन। यार ये बिल लगा दो। इंट एम, और इसमें हमने क्या क्या लिया था, हमने एक माना था स्टार्ट, तो इंट में हमने स्टार्ट में मानते हैं स्टार्ट इक्वल टू 0, और एंड इक्वल टू, जो हम एरे फाइंड करेंगे वो एंड, मतलब ये राइट पॉइंटर की बात कर रहा हूँ मैं, हम 1 मान रहे थे, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करा था। ठीक है, और हमने माना था ए सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू रखी थी ए के फर्स्ट एलिमेंट की। हिंदी में 1 आएगा ना? इसे याद दिलाने के लिए इतना हो गया, इंट स्टार्ट। ठीक है, अब हम वाइल लूप लगाते हैं, जब तक हमारा आई जो है, आई कह रहा हूँ, हमारा एंड जो है वो लेस देन है एन के, तब तक हमारी 3 कंडीशन फॉलो करो तुम। पहली कंडीशन सबसे पहली, कर सम जो है, तो एक कर सम भी बनाना पड़ेगा भाई। कर सम क्या है, कर सम तो बनाना ही पड़ेगा एक, इसको तो रखो कर सम, सम जो आ रहा है। ठीक है, जब तक वो जो हमारा कर सम है वो इक्वल टू है हमारे सम की, जैसे वो इक्वल हो जाए तो जी करो क्या, लूप कर दो ब्रेक। ठीक है, एल्सिफ क्या करो, अगर कर सम ग्रेटर देन आ रहा है हमारे कौन से सम के, सिंपल सम था, तो जी एक चीज करो आप करो, जो हमारी कर सम की वैल्यू है माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, इक्वल टू ए की वैल्यू, और पॉइंटर क्या होगा हमारा स्टार्ट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर था यहाँ पे, जो 8 इंडेक्स पे जो था वो कर सम में से माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले स्टार्ट की वैल्यू एक बढ़ा देना। ठीक है, मतलब ये मैं वो वाली जो लेफ्ट साइड पे पॉइंटर था ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये वाला जो एल शेप की कंडीशन है, नव्या, खुशबू, साहिल, क्लियर। क्लियर है ना ये? हाँ नव्या, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कर सम अगर बड़ा है सम से, तो जो लेफ्ट वाला पॉइंटर था एक तो वो राइट शिफ्ट हो जाए और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो जाइए इसके इक्वल हो जाए, और हम बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला करते हैं हम एल से वापस से। हमारा लास्ट कंडीशन थी जो कर सम, जब किसी एक में ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाए, कर सम इज लेस देन सम। तो जी यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो हमारा करंट सम था वो यहाँ पे प्लस हो रहा था, प्लस कितना, जो भी ए में एंड की वैल्यू। ठीक है, एंड 1 होएगा सबसे पहले, तो कर सम हमारा स्टार्टिंग में कितना है, वो उसमें जुड़ जाए। ठीक है, जो एंड पे ए इंडेक्स पे फंस, और यहाँ पे भी एंड बाहर निकल से पहले एक बार प्लस प्लस हो जाए। ये भी कंडीशन क्लियर है, बस इसके सेम है, ये प्लस होता जाएगा जब तक राइट तक जाएगा, और वो उधर से जैसी वो ग्रेटर देन आता है वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो एल्स में क्या डालें, एल्स में डाल देते हैं एक चीज़, ये अगर मान लो आपका सम मिल ही नहीं रहा है, ना वो इक्वल टू है ना वो ग्रेटर देन है, मतलब अब हमें सम मिल ही नहीं रहा है। ऐसा हो चुका है कि हम ढूंढते जा रहे हैं पर अब तक सम मिला ही नहीं, जब तक सारी कंडीशन फुल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप प्रिंट कर देना कि आपका सम जी नहीं मिला, सम नॉट फाउंड, और जो उसकी वैल्यू है स्टार्ट की वो यहाँ पे 0 रख देना, और जो जी एंड की वैल्यू है वो भी 0 रख देना। ठीक है, तो एरे तो प्रिंट हो नहीं पाएगी, काम हमारा हो जाता आसान। अब हम लूप से आ जाते हैं बाहर। ठीक है, अब तक लूप में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार वैसे भी समझाऊंगा लेके। तो अब हम करना क्या है, अब बस वो एरे प्रिंट कराने लगी है, तो सी आउट एरे इज और लूप लगाया, आई की वैल्यू रखी इक्वल टू कितनी, स्टार्ट इंट आई इंट आई इंट, जो आई है वो मस्ट बी लेस देन, एंड कर दिया, और आई, ये मैंने आई इक्वल टू क्यों लगाया अभी समझाऊंगा, इसका जो हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भाई सी आउट में क्या दिक्कत है, सिंगल रूल है ना सी आउट में, डबल अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, करना इसमें तो बस प्रिंट कराना है, तो सी आउट हमारी ए एरे है और उसमें आप स्टार आई रख दीजिए, एक स्पेस और दे दीजिए, थोड़ा सा एलिगेंट लगेगा। कंप्लीट। अब हम वैसे ही पहले माइंड में एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बार यहाँ पे रन करा लेता हूँ उसको। क्या था भाई, वो था हमारा फाइंड है कुछ करके, है ना। जा क्या कह रहा है इसमें, जा रहा है तो ए जो हमारी एरे है, ऊपर से साइज जा रहा है उसका 6, और उसके बाद सम जा रहा है। और एक यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू भी होनी चाहिए, ये वॉइड का नहीं हो सकता ना, इन टाइप पे तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न होना चाहिए ना, तो कुछ भी प्रिंट करा देते हैं यार, सी आउट। ये मैं क्यों करा है बताऊंगा तुम्हें, ये मैंने एक्स्ट्रा सी आउट यहाँ क्यों लगाया, मुझे कल यहाँ दिक्कत आई थी ये चीज़ करने में। रिटर्न 0 या 1 कुछ भी डाल, ठीक है। अब हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे तो 0 ही रिटर्न कर देगा वो, यहाँ 1 डालोगे 1 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, होनी वो इंट वैल्यू की चाहिए, क्योंकि हमने इंट टाइप का अपना वो करा है। इसको वॉइड रखता हूँ तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि ये मेरे एडिटर में दिक्कत है, नहीं तो आप इसको वॉइड भी रख सकते हो। ठीक है,
वॉइड लेके बाद में वॉइड लेके भी देखते हैं। अब सिंपल हम पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक कॉपी पेन उठा लो, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट है 0, एंड की वैल्यू है 1 और कर सम की वैल्यू इस टाइम क्या है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, ठीक है। हम 33 के लिए चेक करते हैं। अब 1 इज लेस देन एन, ट्रू। करंट सम 1 उसके 33 के इक्वल नहीं है, 133 के ग्रेटर नहीं है, 133 के लेस, यस जी 133 के लेस। तो जी आप क्या काम करो, जो हमारा पहले 1 था कर सम की वैल्यू उसमें प्लस कर दो इस बार जो 1 पे है। तो ए के 1 पे क्या है 0, 1 ए के 1 पे है 4, तो करंट सम की वैल्यू हो जाएगी 5 और एंड प्लस प्लस, एंड प्लस प्लस हो गया, अब एंड हो गया 2। लूप सब एल्स में अब नहीं जाएंगे, एल्स सिर्फ चला गया था, अब तो लास्ट में बाहर आ गया, मतलब वापस से लूप रिपीट हुआ है। अब एंड की वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन एन, हाँ जी है। वापस से 5 सम से इक्वल नहीं है, 5 सम की ग्रेटर नहीं है, 5 हाँ जी है, लेस है। फिर एक काम करो, अब जो एंड जो ए के 2 पे वैल्यू थी 0, 1 to 20 थी, वो 5 में जो पहले कर सम था उसमें ऐड करो तो जी 25 होगी, और एंड जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। एंड 3 लेस देन एन, जी हाँ ठीक है, चलो 25 ये भी फॉल्स, 25 सम 33 से ये भी फॉल्स, ये अभी भी ट्रू है। तो अब क्या करो, जो एंड की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 0, 1, 2 हाँ 3 हो चुकी है। तो 3 पे क्या था, एंड 3 था, 25 में 3 प्लस हुआ 28। अब एंड प्लस प्लस मतलब एंड की वैल्यू होगी 4, 4 इज लेस देन एन। करंट सम 28 इक्वल टू सम फॉल्स, करंट सम 28 ग्रेटर देन 33 फॉल्स, वापस से लेस देन है, ठीक है ट्रू। अब एंड की वैल्यू जो 4 पे रखी है 0, 1, 2, 3, 4 यानी 10 पे, तो 10 प्लस 28 में हो जाएगा 38। अब करंट सम की वैल्यू 38 हो चुकी है, और एंड अब यहाँ पे प्लस प्लस होके 5 हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एंड इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि वो एंड जब जा रहा है निकल रहा है तो वो एक बढ़ रहा है, मतलब वो 5 हो चुका है, 0, 1, 2, 3, 4, देखो 5 पे वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो एंड प्लस प्लस हुआ, अब उसकी वैल्यू 4th पे चेक करने के बाद 5 हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू एंड नहीं लगाया, कि मुझे वो इनिशियल वैल्यू चाहिए 4। तो अब वैल्यू की थी 38, ठीक है। 38 इक्वल टू सम, जी नहीं, 38 ग्रेटर देन, हाँ जी ठीक है। अब 38 माइनस करना कितना, जो स्टार्ट पे, मतलब स्टार्ट की वैल्यू थी अब तक 0 की, कुछ कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 पे था 1 हो गया 37, और अब स्टार्ट की वैल्यू कर दो 1 ना। अब एंड में इंक्रीमेंट हुआ, एंड अभी भी 5 ही है, यहाँ पे जब वो प्लस प्लस होके 5 निकला था ना, स्टार्ट में इंक्रीमेंट होके 1 हो चुका है, और सम हमारा 37 है। लूप वापस चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब एंड तक की वैल्यू जब तक वो नहीं हो जाती, 6 नहीं हो जाती, क्योंकि 6 लेस देन 6 फॉल्स हो जाएगा, तब एंड की वैल्यू 5 ही। फिर वो हम नीचे आए एलसीएफ में, अब हमारा 1 माइनस हो गया था 37 चला, 37 ग्रेटर देन 33, यस 37 में से माइनस कर दो जो ए के 1 पे रखा है, स्टार्ट की वैल्यू 1 हो चुकी थी जी, 4 था, 4 था, ठीक है जी। अब स्टार्ट की वैल्यू निकलने से पहले प्लस प्लस हो चुकी है, तो वो उस वाले नंबर पे आ चुका है जो हमें, जहाँ से हमारी एरर स्टार्ट हुई 20 पे, इसलिए हम आई को स्टार्ट ही रख रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है निकलने से पहले, और कर सम हमारा 33 हो चुका है। वापस गए, एंड की वैल्यू में अब तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसी उसमें थे कंडीशन में, तो एंड अभी भी 5 ही है, 5 लेस देन ट्रू। इफ में घुसे 33 इक्वल टू 33 जीएस, ब्रेक हो जाएगा, लूप एकदम बाहर आ जाएगा। इस टाइम स्टार्ट की वैल्यू है यहाँ पे 2 और एंड की वैल्यू है 5। एरे प्रिंट कराई, आई स्टार्ट इक्वल टू 2, आई लेस देन एंड, तो 2 से और एंड की वैल्यू 5, तो से लेस देन 4, 2, 3, 4, तो 2, 3, 10 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए एरे का, और सक्सेसफुल भी। ये मैंने क्यों करा है मैं बताऊंगा अभी, एक बार इस एरे को रन करके देख लेते हैं। मैं 33 डाल दूं, देखा 2, 3, 10 सक्सेसफुल, ये समझ आया। हाँ आ गया। और एक चीज़ और करता हूँ, अगर मैं रिटर्न वैल्यू या फिर ये नहीं दे रहा, तो कल तो 0 रिटर्न और था मेरा, पता नहीं क्यों, पर शायद आज ना हो तो चल जाएगा काम, देखते हैं एक बार ट्राई करके। 33 ठीक है, नहीं हो रहा, तो रिटर्न में कुछ ना कुछ डाल देना, मैंने 0 डाल दिया, तो एंड वैल्यू वो है। कल यहाँ 0 लिखा आ रहा था, उधर पीछे 100 दिख रहा था, तो अब कुछ और डाल लो, अलग अलग एरे के लिए खुद ट्राई कर लेना,
ठीक है, अब ले लिया मैंने 24 ले लिया, तो 4 और 20, और इस बार 15 ले लेते हैं। तो ये 3 क्यों आ रहा है? हाँ, ये दिक्कत हो रही है इस बार, ये 3 क्यों आया? रिटर्न वैल्यू भी डाली है, 3 क्यों आ रहा? रिटर्न वैल्यू तो 0 डाली है, तो 10 और 5 ही आना चाहिए था। यहाँ पे वापस से करके देखूँ, चलो भाई वापस से 15 के लिए सर्च मार के देखते हैं। 3 क्यों आ रहा है? 6 की वजह से तो नहीं आ रहा, 3 6 जा रहा है उसमें। कल भी यही दिक्कत आ रही थी मेरे साथ, और फिर मैंने 24 तो सही आया, 20 और 4। हाँ हाँ वो तो सही आया, इसमें लास्ट में पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो इसके लिए मैंने क्या करा था, कल ये बनाना पड़ा था मेरे को, इसको n6 को n में रखना पड़ गया था, मानना था, n कोमा करा था कुछ ऐसा करके, n की वैल्यू डाली थी मैंने जो साइज ऑफ a हो, अच्छा ही रख देते हैं अभी तो, और उसको मैंने n भेजा था उधर। अब ट्राई करके देख लो, लिविंग राइस बार तो ये अरे ये वही मेरी वाली गलती कर दी तूने। क्या क्या पहले क्या? n प्रिंट होगा और अच्छा फिर अच्छा an आएगा, n प्रिंट होगा तभी तो मतलब? मेरा चल नहीं रहा था। मतलब सबसे पहले n की वैल्यू जाएगी, उसके बाद an लिख, n तो की n, वैल्यू 6 अच्छा लिख। n इक्वल टू से, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। हाँ पहले n। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, तूने भी ऐसे ही करा था, वो अरे पहले ही वो कर रखा था हाँ ना मेरी तूने। यही हाँ गलती थी, मैंने अभी चेक किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चल जाना चाहिए। ठीक है, क्या था हमारा 15 था ना, वो सही आना चाहिए। अरे 3 क्यों आ रहा है भाई, क्या दिक्कत हो रही है कोड में? ये ठीक है सब, इक्वल टू लगाना है, वाइल एंड इक्वल टू, ये तो फालतू का है, क्यों लगाना है भाई, जरूरत तो है नहीं। और अब सही आंसर आया ना, तो मैं कोई रीजन नहीं दे पाऊंगा। 15 देखो भाई सही आ रहा है, अब इसको हटा के देख लेते हैं, इसका कौन रीजन देगा मेरे को? हेलो साहिल। हाँ वाइल एन को मुझे लेस देन इक्वल टू एंड क्यों रखना पड़ रहा है, एंड को लेस देन इक्वल टू एन क्यों रखना पड़ रहा है, और जब जाके सही आंसर आ गया, तो पता नहीं पीछे क्या क्योंकि दिक्कत। लास्ट हाँ लास्ट क्या, लास्ट इंडेक्स भी तो बचेगा ना। छठा अगर देख इंडेक्स? तू अच्छा जीरो हाँ से हम स्टार्ट छठे, कर रहा है हाँ तो हाँ हम इक्वल हाँ ही छठे, करना। हाँ हम सिक्स तो छठे, भूल ही गए। सॉरी सॉरी। पर नहीं, 6th इंडेक्स पे तो कुछ रखा ही नहीं हुआ ना, वो देख, तो 0 से 5 तक है ना, 0 से स्टार्ट है तो। देख हाँ 6th इंडेक्स पे कुछ नहीं रखा, 0 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है? बाकी ठीक है भाई, इक्वल टू भी लगाना, ये तुम ढूंढ के आना, इसमें क्या दिक्कत है। ये आज का कोड इतना ही था, थोड़ा एक सा मिनट n तो सोर्स कोड 1 दिखा से दो। स्टार्ट हुआ है। क्या नहीं, करते, कोड दिखाऊं? हाँ मेरा पता नहीं क्या आ रहा है भाई। ये भाई देख ले कोड, और एक चीज और सुन लो, क्या सुन लो, सबको वो क्लियर हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, एल्गो क्लियर हो गया ना सबको? हो गया हो गया। खुशबू, नव्या, हाँ हो गया। ठीक आ गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद पूछ लेंगे। एक सेकंड रुक देखो, अरे वीडियो रुक में रुक देख लियो बाद मतलब में। यार मेरा, चल ठीक है।
ये सारा ठीक है यार, आ नहीं रहा, बाद में बताता हूँ। एक मिनट रुको, मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर।